गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सबको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम एक वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से पढ़ें जो कि मिलता है गिनती उसका 6वां अध्याय उसका 24 से 26 पद तक। यहाँ लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इन वचनों के द्वारा मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इससे आशीषित हों। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं। जैसे हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं, हमारे दिल और दिमाग को छू ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें, समझ सकें और दूसरों को बता सकें। हमें हमारी मदद कर ताकि हम अपने आप को आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें और हमारे सारे गुनाह और गलतियां को माफ़ कर। और इस छोटी सी विनती हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मिस्टर रिस्विक एक मिशनरी के तौर पर जाना चाहते थे, पर 60 साल की उम्र में समझा जाता था कि वो काम को और खराब कर सकते हैं क्योंकि उनको तुतलाने की आदत थी। लेकिन ये कैसे हुआ कि वो यूरो एशिया डिवीजन के पहले एडवेंटिस्ट बने? जर्मनी से आए हुए और अमेरिका में रहने वाले मिस्टर रिस्विक ने सन 1800 में 7 डे एडवेंटिस्ट के बारे में सुना। जब उन्होंने एक पंपलेट को पढ़ा, वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो 7 डे एडवेंटिस्ट मूवमेंट में शामिल होंगे। एक सबत किसी चर्च मेंबर ने एक खत को पढ़ा जो एक आदमी के द्वारा मिला जो रशियन एम्पायर में रहता था। उस खत में अपील की गई थी कि कोई एडवेंटिस्ट आकर उस शुभ संदेश को बांटे। मिस्टर रिस्विक को यकीन हो गया कि ये खत उनके लिए सीधी बुलाहट है, उनको अवश्य जाना चाहिए। 60 साल की उम्र में वो अपना सामान बांधकर और अपने खर्चे पर ही उस रशियन एम्पायर के पहले एडवेंटिस्ट बनने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया। वो अपने साथ अनेक पत्रिकाएं लाए थे जो वहां की लोकल भाषा में लिखी थी। उन्होंने शहर में पत्रिकाएं बांटना आरंभ किया और लोगों के घर आना जाना आरंभ किया। मिस्टर रिस्विक को 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो वो इतने गरीब थे कि उन्हें अपना खर्चा उठाने के लिए अपने जूते तक बेचने पड़े। दूसरा, उन्हें लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि वो साफ नहीं बोल पाते थे। चर्च लीडर L.R. कैनरेडी बताते हैं कि कैसे मिस्टर रिस्विक लोगों को पत्रिकाएं बांटते थे और उन्हें पढ़ने के लिए भी कहते थे। इस रीति से पवित्र आत्मा ने उन्हें इस्तेमाल किया। लोगों के हृदय को समझने में रशियन एम्पायर में 2 साल काम करने के बाद 30 लोगों ने एडवेंटिस्ट मूवमेंट में जुड़ने का निर्णय लिया। 150 साल बाद 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में 1,08,000 लोग हैं जो कि रशियन एम्पायर के कई हिस्सों में फैले हैं। यूरो एशिया की सीमाएं इस तरह हैं: अफगानिस्तान जो दक्षिण में है, यूक्रेन जो पश्चिम में है और एशिया जो पूर्वी भाग को घेरे हुए है। परमेश्वर आज भी आदमी और औरत, बूढ़े और जवान सभी को इस्तेमाल करता है ताकि वो यीशु के प्रचार को बांट सकें। धार्मिक आजादी के कारण चर्च मेंबर्स अलग अलग राज्यों में पर्सनल मिनिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यीशु के नियमों पर चलते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आज 100 से ज्यादा संस्थाएं, हेल्थ फूड शॉप्स और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं जो रोजाना लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि वहां के स्थानीय चर्च मेंबर पूरी कोशिश कर रहे हैं यीशु के प्यार को बांटने की। फिर भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यीशु के प्रचार को यूरो एशिया में फैलाने के लिए। कई राज्य जैसे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान ऐसी जगह हैं जहां यीशु के नाम किसी ने नहीं सुना और कई जगहों पर तो प्रचार करना अपराध माना जाता है। लोगों को जेल और मृत्यु की सजा भी दी जाती है अगर वो यीशु को ग्रहण करते हैं। लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने मिस्टर रिस्विक को इस्तेमाल किया, उनकी उस उम्र में गरीबी और साफ न बोल पाने की हालत में आज भी पवित्र वचन आगे बढ़ रहा है। कृपया प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो यूरो एशिया में अभी तक यीशु के नाम से अनजान है और हम भी मिस्टर रिस्विक की तरह ये जाने कि हम भी इतने उम्रदार नहीं हुए कि यीशु के प्रचार को ना बांट सके। धन्यवाद करते हैं आपके दान के लिए जो मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा। तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया। तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं। यीशु
सबसे है उत्तम। तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन। तू वही प्यार है जो देता है शिफा। तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आज़ादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं। यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आज़ादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं। यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहती हूं इस 2021 के पहले त्रिमास के पहले सब्त में। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं, उसने हमें पूरे साल 2020 में बचा के रखा, स्वस्थ रखा, ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा 2021 में आकर एक साथ फिर मिलकर कर सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आपका भी आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगी पास्टर आर भारती से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर गुजरे हुए साल के लिए और इस नए साल के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है कि खुदावन 2020 में तूने हम तमाम की अगुवाई की और तमाम तरह की बीमारियों से बचाया और ये मौका दिया कि एक बार फिर हम तेरे नाम को अपने होठों से ले सकें, अपने दिल में तुझे जगह दे सकें। खुदावन विनती करते हैं कि तू हमें से हर एक की अगुवाई कर, हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और परमेश्वर ने होने दे कि ये 2021 हम तमाम के लिए बड़ी आशीषें लेकर के आए, कि हम सच्चे दिल से तेरी उपासना और तेरी आराधना करने वाले हो सकें। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम 2021 के पहले त्रिमास में हैं और आज हमारा पहला सब्त है। इस पूरे त्रिमास में हम यशायाह की पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे, मेरे लोगों को दिलासा दे। और आज हमारा पहला सब्त है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है पहचान का संकट। और आइए हम अपने याद वचन के लिए अपनी बाइबल खोलें, यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रियो, हम इस सप्ताह परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर से हम चाहे कितने भी दूर चले जाएं, हम पाप में पड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर हम अपना बाहें फैलाए हुए हमें बुलाता है।
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके कोई भी बच्चा नाश हो, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए हम इसी बात को ध्यान पे रखते हुए अपने सब स्कूल को और गहराई से जानने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं और संडे के पाठ पे जाएंगे। और संडे का पाठ जो रविवार का पाठ है उस विषय पर चर्चा करेंगे हम पास्टर फ्रैंकलिन के साथ। और पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। यशायाह 1:109 का सार क्या है? धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्रश्न के लिए। और हम रविवार के पाठ में हैं और हम पढ़ेंगे यशायाह 1 उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रविवार का जो हेडिंग है सुन हे आकाश। और हम सब जो है इस पूरे त्रिमास में यशायाह की पुस्तक से जो है वो अध्ययन करेंगे। और यशायाह नबी के द्वारा जो है हम परमेश्वर से निवेदन करेंगे कि वो कहता है कि मेरे लोगों को क्या कर दिलासा दे। हम जानते हैं कि यशायाह नबी जो है वो आमोस का बेटा है। और यशायाह नबी जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है वो यरूशलेम में रह रहा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप यशायाह की किताब पढ़ेंगे तो उसमें पूरे 66 अध्याय हैं और इनको जो है वो 3 भागों में जो है वो बांटा गया। अगर हम पहले 40 अध्यायों में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दर्शन देखता है और उस दर्शन के माध्यम से जो है वो एक संदेश जो है वो हम तक जो है वो पहुँचाना चाहता है। और बताया जाता है कि जो यहूदा का एक दक्षिण राज्य था और उसके जो पड़ोसी थे वो अशूर के लोग थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन यहूदाओं के लोगों को जो है अशूर राज्य के लोगों से क्या कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो नज़र आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह नबी जो है यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहूदा को जो है अशूर के राज्य से या उनके लोगों से उतना ज़्यादा खतरा नहीं था जितना कि जो है उसको अपने ही लोगों से, अपने ही जाति के लोगों से जो है वो खतरा था। और वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो यहूदी जाति के जो लोग हैं, वो परमेश्वर के प्रति क्या कर रहे हैं? वो पाप कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो है वो परमेश्वर से जो है वो बहुत दूर जो है वो जा रहे हैं। और इस बात से परमेश्वर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और इसीलिए वो इन चंद आयतों में जो देखिए परमेश्वर जो है वो यशायाह नबी के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है। यहाँ पर लिखता है कि आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योतान, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म के से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराए बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए, तुम्हारे खेतों का परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। पर परदेशियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली पड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रहता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन वचनों के द्वारा आपने हम सब ये जो है समझ गए होंगे कि परमेश्वर देखिए हमारे अपने लोगों से वो कितना ज़्यादा नाराज़ है। वो कहता है कि हम एहसान फरामोश हो गए, जानबूझकर हम खुदा से दूर होते चले गए, पाप करते गए, पाप में जो है वो हमने क्या किया, जीवन जो है वो यापन किया है। तो यहाँ पर हे आकाश सुन का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि वो आकाश और पृथ्वी से मैडम नहीं कह रहा है, वो जो है परमेश्वर के लोगों से कह रहा है। और वो कहता है कि कब तक तुम जो है वो ऐसा करते रहोगे, और वो चाहता है कि तुम क्या करो, मेरी तरफ जो है वो फिरो, जिससे कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा, देखभाल करूंगा और तुम्हें जो है वो आशीष प्रदान करूंगा। पास्टर फ्रैंकलिन यहाँ परमेश्वर जो है आकाश और जमीन को गवाह बना करके ये कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन तुमने जो है उस बैल के समान मुझे छोड़ दिया है कि बैल तो एक बार उसको पता है कि मेरा मालिक कौन है, जब वो खाना देता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है बैल अपने आप। और गधा जो है वो अपनी चरनी की तरफ ही जाता है, उसको पता है कि मेरे मालिक ने खाना डाल दिया है। लेकिन यहाँ इस्राएल की कौम के लिए, यहूदा के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, जमीन और आसमान इसके गवाह हैं, लेकिन तुमने जो है मुझे छोड़ दिया है। और तुम्हारे खेत खलियान ऐसे हो गए हैं कि जब तरबूज की फसल उजड़ जाती है तो एक झोंपड़ी खाली बाकी रह जाती है, जब मक्का की फसल उजड़ जाती है तो एक अटारी जो है वहां पर खड़ी रह जाती है, वो तो सब जो है उजाड़ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात। जी हाँ, धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आज अपने विचारों को अपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि परमेश्वर किस तरह की उपासना को पसंद नहीं करता है। ये हम तमाम दर्शकों के लिए सवाल पूछा गया है, लेकिन इससे पहले मैं इसका जवाब दूँ, मैं अपने दर्शकों को 2021 की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा। भले ही 2020 जो है वो अच्छा साल हमारे लिए नहीं रहा, लेकिन हमारी उम्मीद और भरोसा परमेश्वर के ऊपर है कि 2021 हमें बहुत सारी आशीषें लेकर के आएगा, और इस 2021 में हम और परमेश्वर के नज़दीक आएँ और ऐसी आराधना करें कि जो परमेश्वर को कबूल हो। तो आज मैं इस सवाल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस तरह की उपासना को पसंद नहीं करता है। यहाँ हम जब यशायाह की किताब से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इस पूरे क्वार्टर में, तो यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों की हालत, अपने लोगों के जीवन को जो है वो सदोम और गमोरा के लोगों से की है। जो यशायाह पहला अध्याय उसकी 10 आयत पर लिखा है कि सदोम और गमोरा की हालत जो थी वैसे ही मेरे लोगों की हालत हो गई है। जैसे उनके मन लोगों परमेश्वर से दूर थे, मेरे लोगों के मन भी जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं। उनके होठों पर तो मेरा नाम है, होठों से वो केवल मेरा नाम लेते हैं, लेकिन दिल में उनके कोई जगह नहीं है। और वो अपने आप को बाहर से बहुत आत्मिक दिखाते हैं, बहुत धर्मी दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो है उनके दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं, अंदर से वो खोखले हैं। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं ऐसी बलिदान से, ऐसे ऑफरिंग से मैं घबरा गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ देखते देखते, और मैं चाहता हूँ। और वो कहता है कि मेरे लोगों का जीवन, यहूदा के लोगों का जीवन, यरूशलेम के लोगों का जीवन जो है, जैसे मत्ती की किताब उसके 23 अध्याय की 27 और 28 में आयत में लिखता है कि उनका जीवन जो है वो चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो गया है। ऊपर से तो बहुत साफ सुथरे हैं, देखने में बहुत अच्छी पोशाक है, लेकिन अंदर जो है अगर उनको देखा जाए तो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं। इसी तरह से मेरे लोगों का जीवन सदोम और गमोरा के लोगों से भी बदतर हो गया है कि वो केवल होठों से नाम लेते हैं, लेकिन दिल में कोई जगह नहीं। और इसलिए परमेश्वर अपने ऐसे लोगों से वो बहुत नाराज़ है, वो बहुत नाखुश है। और वो कहता है कि अगर तुम प्रार्थना भी करोगे तब भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारे कपड़े जो हैं वो पाप से इतने भरे हुए हैं कि मेरा मन जो है तुम्हें देखने को भी नहीं करता। तुम्हारा जीवन जो इतना गंदा हो गया है कि मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं पसंद करता। और परमेश्वर चाहता है
कि हम इस तरह की उपासना ना करें। वो कहता है कि मैं बिना आज्ञा पालन का बलिदान जो है उससे मैं थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल में जगा दो और उसके बाद तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे पास अपने हदिये अपने ऑफरिंग दे करके आओ। और इसी तरह से यहाँ इसमें वो कहता है कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करता है जो दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर के लिए जगह है, जो नम्र होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो अपने दिल से परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। परमेश्वर ऐसी आराधना को, ऐसी उपासना को स्वीकार करता है कि जो लोग अपने पापों को मान करके पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आकर के अपने जीवन को साफ सुथरा बना करके और जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी आराधना को स्वीकार करता है। पास्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार थे आपके और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और सही में हमें अपने आप को, अपने पापों को हमें मानना चाहिए और प्रभु के सामने हमें अपने पापों को मान के प्रभु के सामने आना चाहिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलते हैं। मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यशायाह 1:18 से हम क्या समझते हैं? यशायाह 1:18 जो है ये हम सब इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ है और मैं सोचता हूँ कि हम में से कईयों को जो है ये आयतें जो हैं बहुत मुखाग्र होंगी, याद होंगी। और कई बार हम ने अपने सब स्कूल पाठ में पास्टरों ने इन पर संदेश भी जो है वो कई बार दिया है, हम लोगों ने जो है वो सुना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आयत है ये बहुत ही अहम आयत है। और आप अगर पढ़ेंगे यशायाह 1:18 तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ध्यान से सुने। यशायाह 1:18 में कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के तो हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और जैसे कि थोड़ा समय पहले एलिस मैडम आपने ये बताया कि भाई हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, हम सब जाने अनजाने में जो है वो पाप कर दे, हमसे गलतियां हो जाती हैं। पर हम यहाँ पर ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं यशायाह नबी के द्वारा कि हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे एहसान फरामोश होने के बावजूद भी, हमें उसकी आज्ञाओं को नहीं मानने के बावजूद भी, उससे दूर जाने के बावजूद भी जो है परमेश्वर क्या करता है, अपना निरंतर वो प्रेम, अपना अनुग्रह जो है वो हम सब पर बनाए रखता है। और इसलिए देखिए ये जो आयत है, परमेश्वर जो है फिर हम सबसे जो है ये कहना चाहता है, वो हम सबों को निमंत्रण देता है, आमंत्रण देता है कि तुम क्या करो, तुम मेरे पास आओ, तुम अपने आप को पापी गुनहगार जो है वो ना समझो, तुम जैसे भी हो, तुम्हारे पाप चाहे कितने बड़े से बड़े क्यों ना हो, चाहे वो कितने, यहाँ पर लाल रंग का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लाल रंग जो है वो लहू को दर्शाता है, खतरे को जो है वो दर्शाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पाप चाहे कितने से बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर की निगाह में पाप तो जो है वो पाप है, उसकी कोई छोटा पाप या बड़ा पाप जो है वो उस प्रकार से वो नहीं देखता। पर वो आज हम सबों को जो है इस नए वर्ष में एक बार फिर जो है वो आमंत्रित करता है कि आइए हम सब जो है बैठ के क्या करें, उस पर चिंतन करें, उस पर मंथन करें, उस पर सोच विचारें कि हम जो है जैसे भी हैं हम प्रभु परमेश्वर के पास जाएं। और ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप चाहे कितने से बड़े क्यों ना हो, लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वो हीम के समान क्या हो जाएंगे, वो श्वेत हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को क्या करेगा, वो माफ़ कर देगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फिर परमेश्वर के उस प्रेम को जो है वो दर्शा रहा है। और क्षमा का जो तर्क है जो कि मंगलवार के पाठ का शीर्षक है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है आज भी अपने बाहों को खोलकर जो है मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, हमारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को जो है वो माफ़ करने के लिए जो है वो तैयार है। सिर्फ शर्त ये है कि मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर के पास जो है वो जाने की ज़रूरत है। और जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं,
हम प्रभु के पास जाते हैं, ये परमेश्वर का वादा है। अभी हमने जो है वो यशायाह 1:18 में जो है वो पढ़ा है, परमेश्वर हमारे पाप बड़े से बड़े क्यों न हो, कितने भी भयंकर क्यों न हो, चाहे वो हमारे निगाह में, चाहे वो दूसरों की निगाह में, पर परमेश्वर की निगाह में जो है वो क्या करने वाला है, उसको माफ़ करने वाला है। और वही हमसे क्या करता है, वो वायदा करता है। और इसलिए एलिस मैडम, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से जो है ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2020 का वर्ष जो है वो हम सबों के लिए शायद बहुत ही दुखदाई रहा हो, पर हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं कि उन्होंने फिर हमें एक और नया वर्ष दिया है। आइए हम अपने आप को रीडेडिकेट करें, आइए हम अपने पुराने जीवन को त्याग कर, पापों की, गुनाहों की उस राह को छोड़कर जो है एक नए तरीके से जो है एक नया रेजोल्यूशन लें और हम जो है परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। और निरंतर परमेश्वर मुझे और आपको माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर का वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। आइए उसके वादे के अनुसार हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र और दीन करें, तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलते हैं। बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर कौन सा सिद्धांत बाइबल में बार बार दोहराता है? जैसे अभी मिसेस फ्रांसिस ने सवाल किया है कि परमेश्वर कौन से सिद्धांत का बाइबल में बार बार जो उसको दोहराता है, और जैसे अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने पहले अध्याय यशायाह की किताब उसकी 18 आयत को पढ़ा है, परमेश्वर दुनिया के तमाम लोगों को यहाँ दावत दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि तुम्हारा जीवन चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे तुम्हारा जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो। और यहाँ 19 और 20 में भी लिखता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहाँ ये जो है हम पाते हैं कि परमेश्वर निमंत्रण दे रहा अपने लोगों को, गुनहगार लोगों को, पापी लोगों को, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे जीवन को अपने खून से धो करके पाक और साफ कर दूंगा, और तुम मेरी आज्ञाकारी रहो तो मैं तुम्हें भरपूर आशीषें दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे अनाज्ञाकारी बनोगे, मेरे बातों को नहीं मानोगे, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो तलवार से मारे जाओगे। और यहाँ जिक्र किया गया है कि यशायाह भविष्यवक्ता इस पहले अध्याय में यहाँ यहूदा और यरूशलेम के लिए यहाँ पर कह रहा है कि असूर की सेना जो है उसने यहूदा को घेर रखा है, और वो कहता है कि हमें इस सेना से ज़्यादा खतरा नहीं, लेकिन हमें अपने लोगों को, हमें अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर से कितना दूर चला गया है, और अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हमें जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, हमारा जो है सर्वनाश कर दिया जाएगा। और यही यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30 अध्याय की 19 और 20 आयत में भी यहाँ लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु जीवन यही है कि ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। यहाँ भी ये निमंत्रण परमेश्वर अपने लोगों को देता है, और बाइबल की दूसरी किताबों में भी इस सिद्धांत को, इस निमंत्रण को बार बार दोहराया गया है कि हे लोगों मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हारे जीवन को जो है वो स्वीकार करेगा, धो करके पाक और साफ करेगा, तुम्हें आशीष देगा, और तुम्हारा जीवन जो है वो सुख में जीवन होगा इस पृथ्वी के ऊपर, और आने वाली दुनिया के लिए भी परमेश्वर जो है वो हमारे साथ वादा करता है। तो परमेश्वर यहाँ आज चाहता है कि हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को अपनी इच्छा से जो है लेकर के आएँ, उसका आज्ञा पालन करें, उसके वादे को जो है
हम उसमें विश्वास करें, उसमें हम आगे बढ़ें, तो हम मौत से बच जाएंगे और अनंत जीवन परमेश्वर हम सबको देगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलते हैं और गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यशायाह 5:1-7 से हम क्या समझते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सीधे सीधे जो है बाइबल में से पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब अपनी बाइबलें खोलें। यशायाह उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें निकली? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से मैं क्या करूँगा। मैं उसके कटीले बाड़े को उजाड़ दूंगा कि वो चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों से भी आज्ञा दूंगा कि वो उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चंद आयतें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, ये पूरा सारांश जो है ये हमें देता है। कहने का मतलब ये है कि बार बार परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रति एहसान फरामोश हो रहे। परमेश्वर ने वो सब कुछ किया और हमने यहाँ पर देखा कि वो कैसे जो है उसका कोई भी फल परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया। कोई भी एक बदलाव जो है उन लोगों में क्या है कि दिखाई नहीं दिया। हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं पापों की, गुनाहों की, खताओं की जो है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको जो है वो माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हमारे पापों को आजकल तुरंत जो है उसका जवाब नहीं देता, हमें और आपको जो है वो नष्ट नहीं करता। वो बड़े ही धैर्य वो पूर्वक जो है हमें और आपको क्या करता है, वो क्षमा करता है और हमें बार बार जो है वो नए नए अवसर भी जो है वो देता है। वो चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर, त्याग कर, भूल कर जो है एक नई राह को क्या करें, हम अपनाएं। और इसलिए वो बार बार हम सभी उससे अपील करता है। और इस पूरे त्रिमास में यशायाह नबी के द्वारा जो है वो हमसे क्या कर रहा है, अपील कर रहा है। और वही हम जो है बात बार बार पे क्या करेंगे, वो हम दोहराएंगे। और वो ये कहता है कि हम कब तक जो है इस पाप के दलदल में जो है वो पड़े रहेंगे। और इसलिए जो है ये हम सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाजमी है कि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को, उसके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसने कि मैंने और आपके लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और वो अपना सर्वोच्च जो है उसने क्या कर दिया, दे दिया। और इसके लिए मुझे और आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे और आपको इस पर जो है सोच विचार करने की जो है वो ज़रूरत है कि परमेश्वर वही तो बार बार जो है यशायाह उसके हमने अभी देखा है कि उसके 5वें अध्याय के 1 से लेकर 7 आयत तक जो है वो कहता है कि मैंने उस दाग की बारी के लिए क्या नहीं किया। वो कहता है कि मैंने इज़राइल के लिए, मैंने यहूदा के लिए जो है वो क्या नहीं किया। पर क्या कारण है कि उससे वो फल नहीं निकला जो मैं आशा करता था। वैसे ही आज परमेश्वर हम सबसे ये पूछना चाहता है, हमसे ये पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपना सर्वोच्च जो है तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, उसके बावजूद भी जो है तुम क्या हो, एहसान फरामोश हो, तुम बार बार मुझसे दूर चले जाते हो। पर मैं जो है वो धैर्य रखने वाला प्रभु परमेश्वर हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, अपने पुराने गलत रास्तों से फिर कर जो है वो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। मिसेस एलिस, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके बहुत अच्छे विचारों के लिए। आइए हम अपने शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि यशायाह
उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद में कैसे समाज का चित्रण किया गया है। इसके लिए जो मिसेस फ्रांसिस ने आयत दी है उसको मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ लिखा है कि हाय ये जाति पाप से भरी हुई है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यहाँ इस आयत में यहूदा के लोगों का जो समाज था उसका यहाँ पर खास करके चित्रण किया गया है। और ये ऐसा समाज था जिसको यहाँ पर लिखा है कि ये परमेश्वर का समाज था, ये पवित्र परमेश्वर के लोग थे, लेकिन इनका जीवन इस वक्त पाप से भरा हुआ है। ये ना शुक्रगुजार लोग हैं। परमेश्वर ने कितनी आशीषें इनको दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिल से परमेश्वर के लिए कोई शुक्रगुजारी नहीं। ये परमेश्वर का पवित्र बीज था, परमेश्वर ने इनको बोया, लेकिन इनसे खराब पेड़ उगे और खराब फल निकला। ये परमेश्वर के पास आने की बजाय परमेश्वर से दूर होते चले गए। इन्होंने परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया, इन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दिया, इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिया और ये परमेश्वर से दूर होते चले गए। इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की उस महान योजना को जो उन्होंने जो है पापी इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया के सामने रखी, उसको उन्होंने भुला दिया। और ऐसे समाज को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसे समाज को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और ऐसे समाज के लिए और यहूदा के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए परमेश्वर यहाँ एसडीए बाइबल कमेंट्री वॉल्यूम 4 उसके 1137 पेज पर भी लिखा है कि परमेश्वर ये दुनिया के लोगों से ये विनती कर रहा है, वो उनको ये निमंत्रण दे रहा है कि अपने इस पुराने जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर की दया और दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी, वो तुम्हें जो है माफ़ करेगा। परमेश्वर की दया के द्वारा तुम माफ़ किए जाओगे। उसके बाद तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें दोबारा से फिर वही आशीषें देगा और अनंत जीवन का रास्ता तुम्हारे सामने रखेगा। और इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की आशीषों का तुम जो है स्वाद ले सकोगे और आने वाली दुनिया के लिए भी तुम अपने जीवन को तैयार कर सकोगे। तो परमेश्वर इस समाज को जो 4थी आयत में दिखाया गया है उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है और वो विनती कर रहा है कि ऐसा समाज अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर के आ जाए। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसलिए तुम अपने इस जीवन को लेकर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। पास्टर भारती, धन्यवाद देना चाहूँगी आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, आज हमने इस सप्ताह परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा। हम चाहे परमेश्वर से कितने दूर क्यों न चले जाएं, हम परमेश्वर से विश्वासघात क्यों न कर लें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो हमें क्षमा करता है और पुनः स्थापित करता है। चंद लाइनें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ़ तूने किया, तूने दी न सजा, तूने दे दी शिफा, कि पाप हमने किया माफ़ तूने किया, तेरी महिमा की क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। प्रियो, हमें यदि प्रभु यीशु मसीह का प्यार चाहिए और यदि उसकी आशीषें हमारी ज़िंदगी में बरकरार चाहिए तो हमें अपने आप को धोकर पवित्र करना है। इस नए साल में हमें ये प्रण लेना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचे, परंतु हमारा हर काम उसके महिमा के योग्य हो। हम अपने आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर दें और हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हे पिता, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आइए
परमेश्वर हम सबको आशीष दे जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। मैं पास्टर भारती का और पास्टर फ्रैंकलिन का आज के सबक स्कूल के पाठ में अपने विचारों को रखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें और हम दुआ में जाएंगे और दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर फ्रैंकलिन। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के पवित्र सबत के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए और इस नए वर्ष 2021 के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आपने हम जैसे नाचीज़ और नापाक लोगों को देखने का मौका दिया है। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवादित हैं आप बीते वर्ष की तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसियाई रूप से प्रभु मुहैया कराई हैं। आपने हम सबों की रहनुमाई करी, आपने हम सबों की देखभाल करी और आपने हम विशेष करके प्रभु उस बड़ी महामारी से, कोरोना वायरस से आपने हमको बचाया है। प्रभु, हम इस बात से भी दुखी हैं कि हमने पिछले साल अपने कई ऐसे प्रियो को प्रभु इस कारणवश खो दिया। ना जाने और कैसे दुर्घटनाओं के शिकार हमारे लोग हुए प्रभु, और जो कि हमसे रुखसत हो गए। पर पिता परमेश्वर, जब हम अपने आप को उनके साथ तुलना करते हैं तो हम तो और भी ज़्यादा पापी हैं, गुनहगार हैं, नाचीज़ और नासमझ हैं प्रभु। पर यह आपका अनुग्रह हुआ कि आपने हम सबके जीवन में एक और नया वर्ष जोड़ दिया। पिता परमेश्वर, आज के सबक स्कूल पाठ के लिए हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं। पूरे त्रैमास भर के लिए प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए हमें हमारी मदद करें। हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को प्रभु माफ़ करें। पुनः प्रभु, आज के इस सबत को पवित्र रखने में आप हमारी मदद करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, तू
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नमस्कार। हम सदर्न एशिया डिवीज़न की ओर से मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि ये 2020 हमारे जो साल गुजर चुके हैं, हम इसमें बहुत से ऐसी मुसीबत आई हैं, कठिनाई आई हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि हम सबों को जीवित रखा और हम सबों को अगुवाई किया है। और इसी प्रकार हमारी कामना ये है कि 2021 जो नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर हम सबों के साथ रहेगा। और हमारी उम्मीद है कि हम सब एक साथ मिल कर के परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, उसके गुण गा सकते हैं और हम खुशी मनाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन पर जाएं, हम दुआ में जाएंगे। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं तू हम सबों के साथ रहा है। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर जो है, हम सबों को सुरक्षित रखा है। बीते साल हमारी अगुवाई की है। जब हम नए साल में प्रवेश किए हैं, हम सबों के साथ हो। जो वचन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तेरी आशीष हो। हम चाहते हैं कि हमारे सबों के साथ हो जब इस वचन पर हम अध्ययन करते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। हम पढ़ेंगे जो व्यवस्था विद्वारन के किताब से, जो 33 अध्याय में है, जिसमें कि मूसा अपने जातिगण जो इस्राएल के थे और उनसे ये वचन कहा है। मैं कुछ पदस्थल उससे पढ़ना चाहता हूँ और उसमें जो लिखी गई है कि ये जो मूसा जो सबों को आशीष देता है, मूसा का आखिरी समय पहुँच गया था और हम जानते हैं कि उसके मरण के पहले कि वो इस्राएलियों को संवेद और संवाद देना चाहा कि यीशु मसीह जो हमारा एक उद्धार करता है, हम चाहते हैं कि ये जो परमेश्वर जो है कि हम सबों को बचाता है और ये परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली की है और हर एक प्रकार से विपत्तियों से उन्हें बचाया है। लाल समुद्र पार किया, उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, हर एक प्रकार के जो कठिनाई थी उसमें अगुवाई हुआ। ये परमेश्वर के जरिए से हुआ है। और हम यहाँ पाते हैं कि ये जो व्यवस्था विवरण 32 और 46 से 47 में जो लिखी गई है, तब उसने उनसे कहा कि सब बात मैं आज तुमसे ये कहता हूँ, उन सब पर ध्यान अपना अपना मन लगाओ। सब पर अपना मन लगाओ और उसके अर्थात व्यवस्था के जो कही हुई बातें को मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन देता हूँ। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु बहुत होंगे। हम आगे पढ़ते हैं कि 24 का 25 में लिखी गई है, फिर आशेर के विषय में उसने कहा। आशेर जो कि एक जाति वंश जो था, जो याकूब के वंश में होता है, उसमें 12 जाति वंश रहे, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, आशेर, इसाकर, जबलून, बिंजामिन, जोसेफ। तो इसमें एक विशेष जो जाति गण का जो उन्होंने सेलेक्ट किया, ये जो है आशेर। और जो आशेर जो जाति वंश हैं, इनको आशीष दी गई है, विशेष आशीष दी गई है। और उसमें 25 पद में यहाँ लिखा गया है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। हम जब नए साल में हम गुजरे हैं और वही वचन हमसे भी कहता है कि तुम्हारे जूते लोहे और पीतल के होंगे और तुम्हारा दिन जैसे बढ़ता जाए वैसे ही शक्ति भी तुम पे हो। क्या ही सुंदर वचन है जो आशेर
जाति गण को दिया गया और हमें भी वही देता है। तो हम इसी पर हम गौर करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम उनके विषय हम जानें, मूसा के बारे भी कहा जाता है कि मूसा का ये जो अगुवाई जो था और उसमें परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी रही है, और उनका जो कोई ऐसा घर नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे 40 साल तक जब वो मरुभूमि में था, वो अपने को कहता है कि मेरा शरण स्थल और जो मेरा घर यहोवा है। सो हमारा जो घर होना चाहिए, हमारा शरण स्थान जो होना चाहिए वो यहोवा पर है। तो ये जो नए साल में जब हम गुजरते हैं, जो यात्रा में है, जैसे इस्राएली मिस्र से लेकर के कनान की ओर गए, उस यात्रा में उनका कोई घर नहीं था, निवास स्थान नहीं था। लेकिन मूसा कहता है कि यहोवा मेरा निवास स्थान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। और हम यही कहना चाहते हैं कि इन साल जो यहोवा ही हमारा शरण स्थान रहेगा, वही अगुवाई करेगा और उसके जरिए ही हम बचाए जाएं, उसके जरिए ही हम सुरक्षित रहें। और जैसा हम पाते हैं कि इस्राएलियों का जो यात्रा जो था, परमेश्वर इनको संभाला है। ऐसे ही हमारा 2021 जो साल रहेगा वो हमें संभालेगा। जो भी बीते साल हम पाते हैं 2020 में जो पेंडेमिक, जो कोविड-19 जो आया और अभी भी चल रहा है, उससे हम प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, ये सब होना जरूरी है जैसे भविष्यवाणी में लिखी गई। तो परमेश्वर हमारे साथ बीते साल था, इन साल भी होगा, इन साल भी हमारी अगुवाई करेगा, हमें डरना नहीं है। तो हम यहाँ पाते हैं कि जैसे इस्राएली जो आश्रय उनको मिला, और हमें भी वही आश्रय हमको देने जा रहा है। तो हम ये पाते हैं कि जैसे मूसा को अगुवाई किया, जैसे इस्राएलियों को अगुवाई किया, हमें भी वो अगुवाई करता रहेगा। जिस प्रकार इस्राएलियों की ज़रूरतों को पूरा किया, जितने भी ज़रूरत थे, उनके कपड़े फटे नहीं, जूते फटे नहीं, उनको खाना दिया गया मन्ना, उनको जल दिया गया। और हम जानते हैं कि ये सनाई पहाड़ में इनको 10 आज्ञा दी गई, और वो एक अगुवाई है जिसके जरिए हम जानते हैं कि हम उनका आज्ञा को पालन करें। तो ये 10 आज्ञा जो दी गई है, जब रास्ता में थे, जब उनकी जो कहेंगे कि जब वो जा रहे थे मिस्र से लेके कनान, ये जो उनको 10 आज्ञा जो दी गई है, एक रास्ता दिखाता है कि हमें कैसा रहना है, कैसे परमेश्वर को प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो हम इन साल जो है 2020 में बढ़ते हैं, उनकी आज्ञाओं को माने, सही रास्ता में चलें, तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। ये जो आशेर जो जनजाति, जो विशेष जाति थी, उनकी बढ़ोतरी काफ़ी हुई। हम जानते हैं कि जब वो मिस्र से शुरू हुए थे, उनकी जाति की संख्या 41,000 थी। लेकिन हम रास्ता में जब देखते हैं, उनके सफ़र में हम उनको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि वो 53,000 53,000 बढ़ जाता है। 22% उनका जो वंश बली जो बढ़ता है। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर इस वंश को बढ़ाया, इनको आशीष दिया, और उनको क्या कहा कि मैं तुम्हें लोहे की ज्योति और पीतल की ज्योति मैंने जूते दूंगा। तो इससे कि वो चल सके, इससे जैसे कि वो सही सलामत वो चल सके। व्यवस्था विवरण 33 का 24 में कहता है, आशेर के वंश को तेल से मला। तेल से मला, इसका मतलब क्या होता है? जो तेल, हम जानते हैं कि तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, एक किस्म का अभिषेक किया उनको तेल से। तो यहाँ हम पाते हैं कि ये एक विशेष वंश जो रही है, और इनको आशीष दी है कि उनके पैर को, उनके शरीर को ये तेल से मलता है, जिससे कि वो सही प्रकार
वो रास्ता में वो जाएं और परमेश्वर के लिए कार्य करें। प्रतिज्ञा जो पूरा होता है जब यहोशू भी 12 जनजाति को जमीन जो बांटता है, जमीन जो बांटा गया उसको एक जो आशेर जो वंश बली थी उनको एक अच्छा सुंदर जो गलील जो झील थी उसके पास और लेबनान, साउथ लेबनान, इस बीच में एक कहेंगे कि ऐसी भूमि उनको दी गई जहाँ वो फर्टाइल था, जहाँ काफ़ी पेड़ होते थे, कहीं अनाज होते थे, और उसके साथ साथ उनको एक पहाड़ी भी दी गई, वहाँ पथरीली थी, इसलिए उनको जूते के लोहे के जूते दिए गए जिससे कि वहाँ चढ़ सके, चल सके, ठोकर ना खाए। तो यहाँ बाइबल में जो कहती है कि उनको एक सुंदर पहाड़ी का भाग भी उनको मिला, सुंदर पहाड़ी के भाग। 25 में वही जो मैंने कहा है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन होते हैं वैसे ही मैं भी उनको तुझे शक्ति दूंगा, मैं ताकत दूंगा। क्या ही सुंदर वचन है। और जूते क्यों हम पहनते हैं? पाँव की सुरक्षा लिए करते हैं और जिससे कि हम चलने में हमें सुविधा हो, कोई डर नहीं हो, कोई सांप या बिच्छू या कोई पत्थर से न टकरा जाए। और यहाँ जबकि लोहे की ज्योति इनको देता है, जूते उनको मिलता है, तो उनको नीडर चलते हैं। ऐसे ही 2021 में हम नीडर चलें जबकि हमें वही प्रॉमिस जो है लोहे की ज्योति और पीतल की ज्योति मिले। तो ये जो कहता है कि नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं, ये संकटमय जोखिम पूर्वक जो साल है, हम ये खतरनाक साल है। बीते साल हमने अनुभव किया है, पर इन साल भी उस प्रकार होगा और हम इसके लिए तैयार रहें। हम लोहे की जूते पहने और पीतल के जूते पहने। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा रास्ता सरल हो, हमारा रास्ता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और जगह को तैयार करता है। जैसे इस्राएली जो गए उनके साथ साथ आगे आगे चलता गया। उन्हें कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता प्रिपेयर किया, तैयारी उनके लिए किया कि किस रास्ते से होकर गुजरना है। और उसी प्रकार से ये 2021 में वो हमें रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो सामने सामने जाएगा। हम यही पाते हैं कि परमेश्वर जो है, अगर हम सोचते हैं कि हमारा रास्ता खतरनाक नहीं है और कि हम मुलायम मोजे पहन करके या मुलायम जो जूते पहन करके हम आराम से सोफा में बैठ करके कारपेट के ऊपर हम चल सकते हैं, नहीं, ऐसा जिंदगी नहीं है। हम मसीह लोगों जो है, हमारा जिंदगी जो हम जीते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, हमारा कष्टमय जीवन है, क्योंकि हम यीशु मसीह कष्ट उठाए और हमें भी कष्ट उठानी है। हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि हम ये लोहे के जूते हमें देंगे। वो विश्वास योग्य है, विश्वास हो गया है। 365 दिन, एक दिन बीत चुका है, ये पहला साबत है, विशेष साबत है कि हम वो जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया हमें देना चाहता है, हम उसको पाएं, उसको हम स्वीकार करें। हम तुम्हें लोहे के जूते देना चाहते हैं, पीतल के जूते देने चाहते हैं। और क्योंकि हमें 365 दिन चलना है, प्रभु के लिए चलना है, उसके लिए चलना है, हमें हताश नहीं होना है। इंग्लिश में जो कहता है हु होल्ड्स द फ्यूचर, कौन भविष्य को दिखाता है? यह है परमेश्वर दिखाता है। हम नहीं जानते हैं भविष्य, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा अगुआ है, वही हमारा रास्ता है, वही मेरा गरेड़िया है, और सब वो यीशु मसीह हमें दिखाता है। पवित्र आत्मा के जरिए हमें जो अगुवाई करता है। प्रत्येक नया साल नया सफ़र शुरू होता है, और हमारी अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर दावा करता है। परमेश्वर दावा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुम सामर्थ पाओगे, वो सामर्थ देता है और अंत तक हमारे साथ है। जब हम उसके लिए जीते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके लिए चलते हैं, वो हमें सामर्थ देता है। कहता है कि तू निडर हो, डरने की बात नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का आना नज़दीक है। हम उसके लिए कार्य करें, उसके लिए जिए, उसके लिए अग्रसर होएं। हमारे लिए जो परमेश्वर देता है, ये कहता है कि तुम चिंतित मत हो, डोंट बी एंग्शियस। तुम चिंतित ना हो कल के लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास है, हम आज का दिन सही तरह से बिताएं। आज साबत का दिन है, हम सही रीति से उसकी महिमा करें, स्तुति गाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन से सीखें, और यही हमें ताकत देगा, यही ताकत देता। और हम अच्छी जीवन हम अपने आप को देते हैं उनके लिए, और ये जो शक्ति हमें जो आज मिलेगा और जो मिलता है, ये हमें आगे जो 365 364 के दिन में हम प्रवेश करेंगे, वो हमें मजबूत करेगा, वो हमें ताकत देगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहा है। वो कहता है कि फॉरवर्ड मार्च, आगे चल, पीछे देखना नहीं है। जैसे पौलुस की किताब में जो फिलिपियंस के 3:13 में लिखा गया है, जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाओ, बट आगे देखो, वो निशानी की ओर मैं चला जाता हूं, जिससे कि मैं वो मुकुट पाऊं। पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे हमारे पापों को देखना नहीं है, लेकिन सामने हमें देखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। उसको हम देखते रहें और हम चलते रहें, और वही हमें मदद करता है। पीछे के ओर मत ताको, पीछे, लेकिन आगे को ताको, आगे को देखो, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और जो मसीह यीशु ने हमें ऊपर बुलाया है, हमें वो ढूंढता है, हमें यीशु मसीह ढूंढता है। और हम इस पदस्थल पर फिर जाएं जो उसमें लिखा गया है कि हमारे जूते पीतल और लोहे के होंगे, और वो हमें देना चाहता है। हम जब मसीह यीशु के क्रूस काट पे जाएं, उस गलगथा पहाड़ में जाएं, वो पथरीला जो पहाड़ी जो है वहाँ जाएं, जहाँ यीशु मसीह को क्रूस काट पे ठोका गया, उसके पैर के पास जाएं। वो जो घायल पैर जो है, हम उसको पकड़ें, जिससे कि हम उनका सहारा लें। हम जूते पहन करके, ये जो लोहे के जूते पहन करके हम चल सकते हैं, उस पहाड़ी तक हम पहुंच सकते हैं। हम पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। हम कुछ दिन के लिए, हम कुछ दिन पहले हम यीशु मसीह का जन्म के बारे और उनके जो बड़ा दिन जो हमका उसका समारोह जो था उनमें हमने मनाया है। और हम जानते हैं कि ये जो यीशु मसीह जो हमारे लिए जन्मा, किसके लिए जन्मा? हमारे लिए जन्मा है। और वही कहता है कि मत डरो। स्वर्गदूत जब आता है कहता है गरुड़ से, मत डर। हमें डरना नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा समाचार सुनाने नहीं आता हूं। अच्छा समाचार, और वो है यीशु का जन्म होता है उद्धार के लिए, हमारा उद्धार के लिए। जैसे हम इस 365 के दिन में हम आगे चलते हैं, हमारा उद्धार उस पर होता है कि हम पवित्रीकरण की ओर हम जाएं, पवित्रीकरण की ओर हम अग्रसर हों, कि हम अपने आप को पवित्र करें, जिससे कि हम और यीशु को पकड़ें, उनके पैर को पकड़ें, जिससे कि हम उसको पहचानें, उसके लहू को हम पहचानें, जिससे कि हमारा उद्धार हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो वर्षन के 33 के 25 में जो लिखा है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। जैसे आज सबत है, कल संडे है, मंडे, फिर ऐसे जैसे दिन हम बढ़ते जाते हैं, अग्रसर होते हैं, वैसे ही शक्ति भी मिलती रहेगी। ये नहीं कि हमें शक्ति हमारी कम हो जाएगी। जैसे जब बाइबल में वही लिखी है, 25 पद में लिखी गई है कि जैसे तेरे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे ही तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्योंकि यीशु कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। तो यहाँ जो हम कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर प्रत्येक दिन शक्ति देता है, प्रत्येक दिन 365 दिन प्रत्येक दिन शक्ति देगा। ये नहीं कि आज देगा कल नहीं। और दूसरी बात रही है कि सब तरीके से, सब रीति से वो हमारे अगुवाई करेगा, उपाय करेगा, सब रीति से, दुख में, सुख में, डर में, निडर में वो उपस्थित हो रहेगा। यही जो कहता है कि एज इन द डेज सो द स्ट्रेंथ शुड बी, वैसे ही शक्ति हमें मिलेगा। जिस प्रकार की हमारी जो जिंदगी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उस समय हमें संभाल कर रखेगा। हम ये जानते हैं कि जैसा पहला कुरिन्थियों 10:13 में जो लिखी गई है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़ो
जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हम 2020 में हम सहले हैं, परेशानी तकलीफ हुई है, हम सहे हैं। उसी प्रकार से 2021 में कह रहे हैं कि कोई ऐसी परीक्षाएं ऐसे हमें झेलनी नहीं पड़ेगी कोई सहने से बाहर हो। लेकिन यहां कहता है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से वो परीक्षा में ना पड़ने देगा। हम डाउट नहीं करेंगे, हम उस पर भरोसा करें। कहता है कि पढ़ने नहीं देगा और परीक्षा के साथ वो निकास करने को भी उस सह सकोगे। वो निकास करने के लिए, टू एस्केप, वहां से निकलने के लिए हमें ताकत देगा, उपाय रखेगा। यही एक विशेष चीज हम पाते हैं। और अवश्य हमें सामर्थ्य की जरूरत है और वो हमें सामर्थ्य देता है। और हम जैसे हम पाते हैं कि ये जो इस्राएलियों को सामर्थ्य दिया, ताकत दिया, और उन्होंने क्या, हाँ हम जानते हैं कि केवल 2 ही मनुष्य जो है, कैलेब और जोशुआ, यही दोनों ही केवल वहाँ पर पहुँच सके, क्योंकि उनका क्या रवैया था, पॉजिटिव, वो है सकारात्मक। उनका एटीट्यूड जो था कि हम कर सकते हैं, हम उस कनान देश में जा सकते हैं, हम उस जो भुजंग, जो लंबे कद वाले जो लोग वहाँ हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। हमारे ज़िंदगी में एक होनी चाहिए एक पॉजिटिव, सकारात्मक, ये होनी जरूरी है। एटीट्यूड जो है, जो हमें जो लेता है कि हम जीत सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम प्रभु के लिए जी सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यशायाह 40:31 में लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, थकित ना होंगे, चलेंगे। क्या ही सुंदर वचन जो यशायाह नबी जो कहता है 10:3 में जो लिखा हुआ है, हम प्रभु में बढ़ते जाएं, हम विश्वास में बढ़ते जाएं। इसलिए और जो कहता है कि तुम्हारे चेहरे में उज्जवल होता जाएगा, हमारे चेहरा चमकता जाएगा, क्योंकि हम यीशु में हैं। और नीति वचन का 4:18 में लिखी है, परंतु धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से भी अधिक बढ़ता जाता है। यही है मसीह लोगों का चेहरा। आशेर वंश का मुआवजा जो हम पाते हैं कि जो पथरीला जगह जो दिया गया था, उसका मुआवजा इसलिए है कि वहाँ पर वो पथरीला जगह जो हम पाते हैं उसके नीचे में वो खनिज पदार्थ पाए जाते थे। उनको इसलिए हम खनिज पदार्थ जो है नीचे हैं उसको हम खोद सकते हैं, उसके कोड़ सकते हैं। जैसे हमारी जो वचन जो है सरफेस में है, जो वो हम पढ़ते हैं, हम उद्धार के लिए काफ़ी है, लेकिन हम जानते हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं हमें खोजना है, ढूंढना है, हमें नीचे तक जाना है। जैसा कि हमारे भविष्यवाणी की किताब दानियल रेवल्यूशन में पाते, हमें जानने की ज़रूरत है कि जब तक हम उसको ना खोजें, उसको हम न गहराई रीति से हम ना समझें, तो हम परमेश्वर के उपाय उद्देश्य को हम नहीं जान सकते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हम अंतिम समय में वास करते हैं? क्योंकि हमने ढूंढा है, हमने पाया है। हम जो कहते हैं कि हमें इस भविष्यवाणी को हमें जानने की ज़रूरत है, जब हम उसको ढूंढते हैं तो बिना मेहनत, परिश्रम और संघर्ष से आत्मत्याग और हम नहीं कर सकते हैं। हमें संघर्ष करनी है, हमें ढूंढना है, हमें शैतान से लड़ने के लिए उस वचन के जरिए हमें लड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें लोहे की ज्योति और जो है पीतल के ज्योति हमें चाहिए। हमारा जीवन कठिन जीवन है, लेकिन हमें वो चाहता है। वो हमें ये जो लोहे की ज्योति है वो हमें हिफाजत करता है, और हमारी जो उबड़ खबर रास्ते, जो पथरीला जगह जो है उसमें चलने के लिए हमें वो सहज करता है, उस मदद करता है। सांप बिच्छुओं को कुचल देता है, उससे हमें पहाड़ी शिखर पर पहुंचने में मदद कर सकता है। तो ये जो हमारे लिए वो पीतल के जूते और लोहे के जूते, ये बहुत विशेष है जो हम आगे बढ़ने के लिए यहोवा के पास हम आए। परमेश्वर की आत्मा हमारे दिलों में काम करता रहे। हम अपने बल से नहीं कर सकते हैं। जैसे जकरिया की किताब में लिखी गई है 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आत्मा के द्वारा। हमारा बल, हमारे ताकत, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता है, लेकिन कहता है कि
मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे पास है, उसके अनुग्रह से हम चलते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं कि ये बिलाप गीत के किताब में जो पाते हैं कि हर एक रोज, हर एक भोर नई होती चलती है। हमारा ये जो नया साल है ये नए होते रहे, प्रत्येक दिन हमारा नया होता रहे, नई सोच, नई तरीका और नई बुद्धि। तो हमें चाहिए कि हम नई रीति से जिएं, पुराने बात को भूल जाएं। तो यहाँ कहता है कि यहोवा भला है, वो विश्वास योग्य है, जो बिलाप गीत के 3 के अध्याय में जो हम पाते हैं, प्रत्येक दिन हमारे लिए जो अच्छा दिन हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो हमारे सुखदाई जल के झरने पे ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधेरे में, अंधकार में होकर के चलूं, फिर भी हम डरते नहीं हैं। तो क्या है सुंदर जो दाऊद राजा, जो भजन संहिता के 23 अध्याय में जो लिखी गई है, चाहे मैं घोर अंधियार से होके जाऊं, लेकिन वो हमारे साथ रहे, संकट का समय में वो सहारा है। चलिए हम उस देश के लिए हम तैयारी हों, स्वर्गीय खनान के लिए। जैसा इस्राएलीगण जो खनान देश में कैसे गए, वो जैसे पार होते हैं जर्दन नदी में, यहोशू कहता है कि सेंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र करो। हम जब तक अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, हम उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने आप में पश्चाताप करें, हमें अपने आप को दें, और हम ये पाते हैं कि हम उसी प्रकार से हम पहुंच सकते हैं जब अपने आप को दे सकते हैं। सेंटिफाई योरसेल्फ, हम पवित्र होना है, और ये बहुत ज़रूरी है। और वो आत्मा के बल से ही हम चल सकते हैं, आत्मा के बल से हम चाहते हैं, हम अपने खुद नहीं कर सकते। और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरी में एक कहानी जो हम बताने चाहते हैं कि एक समय की जो बात है कि एक व्यक्ति अपना सपना देखता है, और सपना में देखता है, जबकि पीछे मुड़कर देखता है तो उसमें, और जो चलते चलते रेत पर चलता है तो उसमें 2 पाँव के निशाने नहीं, उसमें 4, मतलब समझिए कि 2 आदमी के चलने के जो निशाने नज़र आते हैं। तो फिर मुड़ करके देखता है बीच में कि केवल दो ही पैर के हैं, पहले 4 पैर के थे, अभी 2 हैं। तो वहाँ से उनको एक आवाज़ आती है कि ये जो 2 पैर, क्योंकि वो आपको जो संकट के समय में आपको उठा लिया है, आपको कंधे पे रख लिया है, जिससे कि आप 2 पाँव देखते हैं। यीशु मसीह हमारा जो शक्ति देने वाला है, परमेश्वर हमारा जो बल है, उसके ताकत से हम उसके कंधे पे हम बैठते हैं, और वो हमें मदद करता है आगे सफ़र में जाने के लिए। 2021 जो है, ये नए साल में, वो परमेश्वर हमें वो कंधे पे उठाएगा, वो हमारी सहायता करेगा, हम उसके लिए हम जिएं। तो हम चाहते हैं कि आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि 2021 हमारे लिए कैसा रहेगा, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें निसंदेह से, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, वही शरण स्थान है, अति संकट में रहने वाला सहायक। और हम जब उस पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, लेकिन हम उसके साथ हों। वो हमसे दिलासा देना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ। और हम उस जूते को पहने जो लोहे के जूते और पीतल के जूते हैं, और उस जूते के जरिए हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तकलीफ होगी, लेकिन हम जूते से हम जितने भी शैतान के जो जितने भी जाल हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि ये जूते पहन करके जो आशेर वंश बलि को जो दिया गया था, हम उनसे लें और हम उसे पहने। आप परमेश्वर आप सभी को नए साल 2021 में भला चंगा रखे, और यीशु मसीह हमारे साथ हो, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, ये जो नए साल में हम जब प्रवेश किए हैं 2021, एक ऐसा नज़र आता है कि ये मुसीबत, हमें कठिनाई, हम संकट का समय है, लेकिन तू हमें ढाढ़स देता है, तू हमें शक्ति देता है, तू हमें बल देता है कि मैं तुम्हें लोहे के जूते और पीतल की ज्योति में
देना चाहता हूँ। और ये जो है वो उससे हमारी अगुवाई होती है और उसके जरिए हम इस नए साल में हम प्रवेश करें और इस पे हम चलें। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा बल है, ताकत है। हम अपने बल से नहीं, लेकिन तेरे बल से, आत्मा के बल से हम इस आगे अग्रसर हो सकते हैं। परमेश्वर, हम चाहते हैं तू हमारे साथ हो, हमारे विनती को सुन, हमारे पापों को क्षमा कर। बीते समय में जो हम जिंदगी बिताए हैं, हम पापमय जीवन में, लेकिन हम शुद्ध जीवन बिताना चाहते हैं, हम पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, हम तेरे साथ बिताना चाहते हैं। हमें अगुवाई कर और हमें साथ में ले चल, जिससे कि 2021 हमारे लिए एक अच्छा जो साल हो, जिसमें कि तेरे लिए हम जय जयकार करें, तेरी महिमा हम कर सकें। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन।